आप सभी को मेरा नमस्ते। उन सबों को मैं कृतज्ञतापूर्वक नमन करता हूँ जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कहीं भी सहयोग मिला हो। पिछली कक्षा में हम लोग इस बात पर बात कर रहे थे कि परमात्म तत्व का स्वरूप क्या है। इस आज की चर्चा में हम इस बात पर बात करने का प्रयास करेंगे कि परमात्म तत्व के उस स्वरूप को समझने के आधार पर अभ्यास की विधि क्या निकलती है, अपने जीने का स्वरूप क्या निकलता है। पर इस चर्चा को करने के पहले मैं 5 मिनट में वापस आपको थोड़ा ध्यान दिला देना चाहता हूँ जो परमात्म तत्व के संदर्भ में मैंने बात की थी। तो ये कहा था कि इस परमात्म तत्व को समझना हम लोग शुरू ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके संदर्भ में अभ्यास विधियों को अपना करके हम अपने जीने को बेहतर कर सकें, व्यवस्थित कर सकें, हमारे जीने के हर आयाम में उस परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति हो सके। अभिव्यक्ति को देखने जाएंगे तो अभिव्यक्ति तो इकाई की ही होती है, लेकिन उस परमात्म तत्व में अनुभव पूर्वक चूंकि इकाई अभिव्यक्त हो रही है तो उसको हम बहुत लूज भाषा में, सामान्य भाषा में परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति भी कह लेते हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो व्यवसाय की जगह पर और सुविधा के सदुपयोग की जगह पर परमात्मा नियम स्वरूप है। व्यवहार काल में देखेंगे, व्यवहार की अवस्था में देखेंगे तो परमात्मा न्याय स्वरूप है, यानी परमात्मा से युक्त मनुष्य का व्यवहार न्यायपूर्ण होता है। परमात्मा से युक्त मनुष्य का व्यवसाय और सुविधा का प्रयोग नियमपूर्ण होता है। ऐसे ही अपने जीवन की स्वयं की स्थिति के संदर्भ में देखने जाएंगे तो इंद्रियों की जगह पर और आस्वादन क्रिया की जगह पर देखेंगे तो परमात्मा से जुड़ी हुई इंद्रियां और परमात्मा से जुड़ा हुआ आस्वादन की क्रिया स्वयं में तृप्त बनी रहती है। बाहर से किसी तृप्ति को ढूंढने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इस रूप में परमात्मा सुख स्वरूप है। विचार की जगह से जब हम देखने जाते हैं, विचार के आयाम से जब हम देखने जाते हैं तो परमात्मा से जुड़ा हुआ विचार समाधान युक्त होता है, समाधान पूर्ण होता है। इस रूप में परमात्मा समाधान स्वरूप है। भाव की जगह से जब हम देखने जाते हैं तो ये बात समझ में आती है कि परमात्मा से जुड़ा हुआ भाव प्रेम पूर्ण होता है। इस अर्थ में जब परमात्मा को नाम देने जाते तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। ऐसे ही बोध की जगह से जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि उस परमात्म तत्व के सानिध्य में पूरी प्रकृति, एक एक इकाइयाँ, सभी वास्तविकताएं हमको साफ साफ अपने में दिखाई देती हैं। इस रूप में परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है कि वो हमारे प्रति इस समग्र प्रकृति को, इस समग्र अस्तित्व को प्रकाशित कर देता है। तो पूरा प्रकृति हमारे लिए दृश्य बन जाता है और हम दृष्टा के रूप में उस प्रकृति का सम्यक दर्शन कर पाते हैं। इससे थोड़ा और हटके देखेंगे तो जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यापक वस्तु पर बना रहता है तो उस समय हमारी व्यापक से तदाकारता की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से व्यापक स्वयं क्रिया शून्य है, हमारी स्थिति भी क्रिया शून्यता सी होती है, जिसमें सामान्य रूप से हमारी इच्छा की क्रिया, हमारे विचार की क्रिया शांत दिखाई देती है, चुप सी दिखाई देती है। इसी के साथ साथ परमात्म तत्व पर ध्यान को बनाए रखते हुए जब हम प्रकृति को देखने का काम करते हैं तो उस जगह पर देखेंगे तो ये परमात्म तत्व, ये व्यापक तत्व पूरी प्रकृति में एक एक इकाइयों में पारगामी दिखाई देता है और परस्परता के संदर्भ में देखेंगे तो पारदर्शी दिखाई देता है। इस रूप में व्यापक और प्रकृति यानी व्यापक और इकाइयों का समूह, इनका नित्य सहअस्तित्व समझ में आता है और व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए हर इकाई ऊर्जा संपन्न दिखाई देती है, क्रियाशील दिखाई देती है, परस्परता में दूसरी इकाइयों के साथ जुड़ी हुई, संबंध को पहचानती हुई, निर्वाह करती हुई दिखाई देती है। प्रकृति की अन्य इकाइयों में और मनुष्य में एक मूलभूत अंतर यह दिखाई देता है कि प्रकृति की बाकी इकाइयां अपने स्वाभाविक स्वरूप में अभिव्यक्त होती ही रहती हैं। मनुष्य ज्ञान के स्तर के आधार पर, समझ के स्तर के आधार पर अपने जीने को एक्सप्रेस कर पाता है, व्यक्त कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है।
इस रूप में ज्ञान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान के बिना मनुष्य जब किसी भी क्रियाकलाप को करने जाता है तो गलतियों की संभावना बनी ही रहती है और होती ही रहती है। इसलिए सारी अभ्यास विधियों को अगर देखेंगे मनुष्य के संदर्भ में तो ज्ञान से ही अभ्यास के क्रियाकलाप को शुरू करना बनता है। इस जगह से जब हम अभ्यास को देखने जाते हैं तो किसी भी अभ्यास को करने के पहले दो बात को समझना जरूरी है। पहला ये कि सही का स्वरूप क्या है, इसकी हमको ठीक ठीक क्लैरिटी हो जाए। तो अगर हम परमात्मा के नियम पूर्ण स्वरूप के संदर्भ में जीने का अभ्यास करना चाहते हैं तो इस नियम का स्वरूप क्या है, इसकी हमको ठीक ठीक समझ हो। ऐसे ही न्यायपूर्ण व्यवहार के संदर्भ में हम अभ्यास करना चाहते हैं तो परमात्मा के न्याय स्वरूप होने का तात्पर्य क्या है, उसकी ठीक ठीक समझ होना जरूरी है। ऐसे ही विचार काल में हम समाधान से युक्त रहना चाहते हैं तो परमात्मा के समाधान स्वरूप होने का तात्पर्य क्या है, इसकी ठीक ठीक समझ होना जरूरी है। ऐसे ही भाव काल में हम प्रेम पूर्ण बने रहना चाहते हैं हर क्षण, तो परमात्मा के प्रेम स्वरूप होने का तात्पर्य क्या है, इस बात की समझ होना जरूरी है। ऐसे ही देखेंगे जब पूरी प्रकृति पूरे अस्तित्व के प्रति निर्भ्रमता की स्थिति को हम अपने में पाना चाहते हैं तो परमात्मा के ज्ञान स्वरूप होने का तात्पर्य क्या है, इस बात की क्लैरिटी, इस बात की स्पष्टता, इस बात का साफ साफ अपने में देख पाना, ये एक आवश्यकता सी बन जाती है। तो अभ्यास की जगह से पहली जरूरत ये है कि सही क्या है वो हमको अब साफ साफ दिखाई देता है। तर्कों के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, लॉजिक कहें, रीजनिंग कहें, अपना सामान्य जिंदगी में जो हम निरीक्षण कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं वो कहें, इन सबों के आधार पर वो बात अब हमको स्वीकृत होती है, सहमत होती है और हमको ठीक लगता है। इसी आधार पर आगे अभ्यास का काम हो सकता है। क्योंकि कोई बात अगर हमको ठीक ही नहीं लगती हो तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे। कितना भी कोई दूसरा हमको वो चीज़ करने को कह रहा हो, पर अगर वो हमको ठीक नहीं बैठती हो तो अभ्यास हो नहीं पाता। तो अपने प्रत्यक्ष के आधार पर, ऑब्जर्वेशन से या लॉजिक, रीजनिंग, इन सबों के आधार पर तर्क संगत पाए हुए निष्कर्षों को पा लेने के बाद ही अभ्यास की बात हो सकती है। अगर तर्क संगत ढंग से मुझे साफ साफ दिखता नहीं है कि ये सही है और ये रास्ता हमारा लिए ठीक है तो चलने की बात नहीं हो सकती। तो पहली जरूरत यह है कि सही क्या है उसकी साफ साफ क्लैरिटी अपने को हो। निष्कर्ष के रूप में सही की सूचना हम तक ठीक ठीक आई हुई हो और तर्क संगत ढंग से हमने उसको स्वीकार भी लिया हो, हमको वो ठीक भी लगता हो। और अपनी सामान्य जिंदगी में जितना भी निरीक्षण परीक्षण हम कर पाते हैं उतने निरीक्षण परीक्षण में वो सूचनाएं हमको ठीक भी बैठती। पहली जरूरत तो यह है। इसी का एक दूसरा हिस्सा यह होता है कि सही दिखने के साथ साथ वो हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, सार्थक है, ये पहचानना भी जरूरी होता है। क्योंकि अपनी जिंदगी में उसकी उपयोगिता लगती है, उसका सार्थकता लगता है, उसका महत्व लगता है, तभी हम उस काम को आगे करने को बढ़ते हैं। इसी सार्थकता या महत्व लगने का अगला क्रम जो है वो ये है कि उस बात में हमको सुख अपना दिखना चाहिए। तो सही है ये दिखना भी जरूरी है और सही के साथ साथ वो हमारे लिए सुखद है, हमारे लिए सुभद है, सामान्य भाषा में कहें तो हमारे लिए लाभप्रद है, ये बात का दिखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि सुख नहीं दिखेगा तो उस रास्ते पर लंबे समय तक चलना कठिन होता है। मानव की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जिधर सुख दिखाई देता है उस तरफ वो आकर्षित होता है और जहाँ दुख दिखाई देता है वहाँ से विकर्षित होने का, वहाँ से दूर होने का बहुत स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देता है। तो जो सही जीना है उसमें हमको सुख दिखना शुरू हो जाए तो उस रास्ते पर चलना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। अगर पूरी तरह से सुख नहीं भी दिख पा रहा हो तो भी इतना दिखना तो जरूरी हो जाता है कि और जो दूसरे रास्ते हमारे पास उपलब्ध हैं सुखी होने के, उसकी तुलना में ये ज़्यादा सुखप्रद है।
कि अभी हमारे पास सुखी होने के और भी कई सारे डिजाइन हैं। उन सारे डिजाइन की तुलना में ये जो सही जीने वाला रास्ता है ये ज्यादा सुखप्रद है तुलनात्मक ढंग से भी, तो भी आदमी इसमें बढ़ सकता है। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि पूरा सुख ना भी दिख रहा हो, तुलनात्मक ढंग से अधिक सुख नहीं भी दिख रहा हो, तो भी एक तीसरी जगह होती है कि दो दुख में से जब मनुष्य को चुनना होता ना, तो जो कम दुख का जगह है वो मनुष्य चुनता है। दो सुखों में से जब मनुष्य को कोई एक ही मिलने वाला हो और चुनना हो, तो जो ज्यादा सुख होता है वो मनुष्य चुनता है। तो हमको इस रास्ते में तुलनात्मक ढंग से ज्यादा सुख दिखने लगे बाकी रास्तों की तुलना में, तो भी हम चल सकते हैं। या हमको इस रास्ते में कम दुख दिखने लगे बाकी रास्तों की तुलना में, तो भी हम इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो सही दिखना कि सही क्या है वो अपने लिए जरूरी है, और उस रास्ते में चलते हुए सुख दिखाई देना, या तो पूर्णतः सुख दिखे कि यही सुख का रास्ता है हमारे लिए, या ये दिखे कि बाकी सभी रास्तों की तुलना में ज्यादा सुख है इसमें, या ये दिखे कि बाकी सभी रास्तों की तुलना में कम दुख है इसमें। इन तीन में से कोई भी स्थिति बन जाए तो आगे बढ़ा जा सकता है। मैं इसी को समेट के कहता हूं कि सही है ये दिखना और सुखप्रद है ये दिखना, ये दोनों जरूरी है, ताकि इसके आधार पर हम इस रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ने के काम को कर सकें। क्योंकि इसी से हमारा तत्परता, हमारा उत्साह निरंतरता में बना रहता है इस रास्ते में चलने के लिए। अब इसके बाद बात हो सकती है कि अभ्यास क्या करें और कैसे करें। तो परमात्म तत्व के संदर्भ में अभी हम अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी बात को उसी सीमा में सीमित रख करके बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी अभ्यास विधियों पर हम अभी नहीं बात करेंगे। तो परमात्म तत्व के अभ्यास के संदर्भ में अपने जीने के हर आयाम में परमात्मा जिन जिन स्वरूपों में अभिव्यक्त होता है, या परमात्मा में संपृक्त रहते हुए इकाई जिन जिन स्वरूपों में अभिव्यक्त होती है, उसको अभ्यास की विधि के रूप में हम प्रधानता से पहचानें। जैसे व्यवसाय के काल में देखें, सुविधा के उत्पादन और सदुपयोग के काल में देखें, तो परमात्मा नियम स्वरूप है। तो पहली जरूरत बनती है परमात्मा के इस नियम स्वरूप होने का मतलब क्या है, उसकी समझ होना और उस बात के प्रति सजग होना, होशपूर्ण होना व्यवसाय काल के दौरान। क्योंकि जिस समय जिस क्रियाकलाप को हम कर रहे हैं उसका अभ्यास उसी समय हो सकता है। बहुत सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो ड्राइविंग करते समय ही ड्राइविंग का अभ्यास हो सकता है, तैराकी करते समय ही तैराकी का अभ्यास हो सकता है, पढ़ते समय ही पढ़ने का अभ्यास हो सकता है। तैराकी करते समय पढ़ने का अभ्यास नहीं हो सकता, ड्राइविंग करते समय तैराकी का अभ्यास नहीं हो सकता। इसका मतलब व्यवसाय काल में ही नियम का अभ्यास हो सकता है, व्यवहार काल में ही न्याय का अभ्यास हो सकता है। तो व्यवसाय काल में जब हम अभ्यास को देखने जाते हैं तो परमात्मा के नियम स्वरूप होने की स्मृति अपने में बने रहना आवश्यक है। और मैं स्मृति ये पारंपरिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सामान्य भाषा में इसको कहेंगे तो स्मृति का तात्पर्य यहाँ सजगता से है, होशपूर्ण होने से। स्मृति हम यहाँ किसी ऐसी वस्तु को नहीं कह रहे हैं जो हमने पहले कुछ देखी और बैठ करके उसको अभी हम याद कर रहे हैं। क्योंकि आप परमात्मा के नियम स्वरूप होने को भी देखेंगे ना, तो नियम कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल थी आज नहीं है इसलिए हमको उसको याद करना है। ठीक है, नियम ये दिखता है कि होने के रूप में नित्य वर्तमान है। हर देश काल में नियम यथावत वैसा ही बना रहता है। इसलिए जो आज नियम उपलब्ध है उसके प्रति तो सिर्फ सजग ही होना होता है, होशपूर्ण ही होना होता है, उसके प्रति सिर्फ जाग ही जाना होता है कि हमको पता है कि ये है, ऐसा है। तो व्यवसाय काल में परमात्मा के नियम स्वरूप होने की स्मृति, उसके प्रति सजगता ये जरूरी है कि तर्क संगत ढंग से सूचनाओं का जो हमने एक पाया है अपने में, और जो निष्कर्ष हमने निकाल लिया है तर्कों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर, पर्सनैलिटी के आधार पर, या अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, उन निष्कर्षों को स्मृति में बनाए रखना ये अभ्यास की पहली जगह है।
इसके बाद देखेंगे कि क्या करें। इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि उस स्तर पर ज्ञान का स्वरूप क्या है वो हमारे सामने बहुत साफ साफ है। इसके नीचे अभ्यास को देखेंगे कि क्या बनता है, तो इसके आधार पर हमारे भाव का व्यवस्थित होना जरूरी है। तो अगर सुविधा के ही उत्पादन और सदुपयोग के संदर्भ में देखेंगे तो अपने अंदर जो मूल भाव दिखाई देता है वो देखेंगे तो अपने शरीर का और इस बाह्य प्रकृति का पोषण का भाव, संरक्षण का भाव, सदुपयोग का भाव, ये भाव की जगह पर स्थिरता जरूरी है। और नियमों की ठीक ठीक समझ के साथ एक बार हमको दिखने लगे कि यही जीना सही है, ऐसा ही अस्तित्व के होने का स्वरूप है, ऐसा ही मेरे व्यवस्था पूर्वक जीने का स्वरूप है, तो बहुत सहज होता है इन भावों में स्वयं का अभिव्यक्त होना, इन भावों का स्वयं में सुनिश्चित होना सरल हो जाता है अगर नियमों की हमको ठीक ठीक समझ है और हमको ये बात दिखता है कि मेरे व्यवस्था पूर्वक जीने का स्वरूप यही है। तो इसलिए स्मृति पूर्वक निष्कर्षों का सामने होना, उसके प्रति सजग होना, होशपूर्ण होना अत्यावश्यक है। भाव की जगह पर एक बार पोषण का भाव, संरक्षण का भाव, सदुपयोग का भाव सुनिश्चित हो जाता है तो विचार पोषण कैसे करें इसी अर्थ में चलता है, संरक्षण कैसे करें इसी अर्थ में चलता है, सदुपयोग कैसे करें इसी अर्थ में चलता है। पोषण क्या है, संरक्षण क्या है, सदुपयोग क्या है, ये नियम की समझ के अंतर्गत मैं अभी रख रहा हूं। पोषण क्या है, संरक्षण क्या है, सदुपयोग क्या है, इसकी क्लैरिटी होना ये नियम की जगह पर है। उसके अर्थ में अपने में पोषण का भाव होना, संरक्षण का भाव होना, सदुपयोग का भाव होना, ये भाव की जगह पर है। उसके अर्थ में पोषण कैसे करेंगे, संरक्षण कैसे करेंगे, सदुपयोग कैसे करेंगे हम दी हुई स्थिति परिस्थिति में, इसका अपने में सारे विश्लेषण को करना ये विचार की जगह है, विचार की जगह है। और आप बहुत सहजता से इस बात को देख सकते हैं कि एक बार अगर आपके अंदर सदुपयोग का भाव सुनिश्चित हो जाता है तो विचार सदुपयोग के अर्थ में ही चलता है। एक बार संरक्षण का भाव अपने में सुनिश्चित हो जाता है तो विचार संरक्षण करें इसी अर्थ में चलता है। एक बार पोषण के भाव की स्वीकृति अपने में हो जाती है तो विचार पोषण कैसे करें इसी अर्थ में चलता है। अगर पोषण का भाव स्थिर नहीं हुआ है, संरक्षण का भाव स्थिर नहीं हुआ है, सदुपयोग का भाव स्थिर नहीं हुआ है तो विचार कभी पोषण के अर्थ में चलेगा, कभी शोषण के अर्थ में चलेगा, कभी संरक्षण के अर्थ में चलेगा, कभी संरक्षण नहीं करने के रूप में चलेगा, कभी सदुपयोग करने के रूप में चलेगा, कभी भोग और दुरुपयोग के रूप में चलेगा। तो भाव की स्थिरता से ही विचार को स्थिरता मिलती है। और एक बार विचार आपका इसी अर्थ में हो रहा है कि पोषण कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें, तो निश्चित रूप से जीने की जगह पर हम पोषण ही करेंगे, संरक्षण ही करेंगे, सदुपयोग ही करेंगे, क्योंकि बाहर वही चीजें हमारी व्यक्त होती हैं जो हमारे विचार में चलती हैं। आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो बाहर हम जो कुछ भी क्रियाकलाप को करते हैं उसका निर्णय पहले हमारे अंदर होता है। तो मैं अभी बोलता भी हूँ तो क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये सारा निर्णय अंदर होने के बाद ही वाणी में वो प्रकट होता है। आप बैठे हुए हैं तो एक निर्णय है आपके अंदर, उसी के तहत बैठे हुए। आपको कोई आवश्यकता होती है खड़े होने की तो आप पहले अंदर से निर्णय लेते हैं कि मुझे अब खड़े होना है, उसके बाद ही आप खड़े होते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि नियम की अभ्यास की जगह पर अगर देखेंगे तो नियम की स्मृति होना, इस अर्थ में पोषण संरक्षण सदुपयोग का भाव होना, इस अर्थ में पोषण संरक्षण सदुपयोग कैसे करें इस अर्थ में विचार होना, और जीने की जगह पर व्यवसाय और सदुपयोग की जगह पर पोषण संरक्षण सदुपयोग को सुनिश्चित कर पाना। तो अपने उत्पादन में, अपने आहार विहार में, अपने जीने के स्वरूप में हम पोषण को, संरक्षण को, सदुपयोग को सुनिश्चित कर पाते हैं। पहचान क्या है इस बात की कि हम पोषण कर रहे, संरक्षण कर रहे, सदुपयोग कर रहे, उसको मैंने पिछली चर्चा में भी थोड़ा ध्यान दिलाया था। थोड़ा सा संक्षेप में उस पर मैं अभी फिर से याद दिला देता हूँ कि शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में अगर हम सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो सदुपयोग है, और उसके फल के रूप में शरीर पुष्ट होता है, शरीर का संरक्षण होता है। ऐसे ही अपने परिवार के अन्य संबंधी जनों को जब हम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं
तो उसके शरीर पोषण संरक्षण में वो काम आता है, तो उसके शरीर की पुष्टि, उसके शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित हो पाता है। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था की भागीदारी में हम शिक्षा संस्कार के लिए स्कूल कॉलेजेस में, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं में, या और भी जिन जिन सामाजिक गतिविधियों की ज़रूरत है एक समाज को व्यवस्थित रूप से चलने के लिए, उसमें हम जहाँ कहीं भी अपनी भागीदारी करते हैं वहाँ पर ये सुविधा का सदुपयोग दिखाई देता है। तो समाज के लक्ष्य को पाने में सामूहिक रूप से साथ साथ अभयपूर्वक, सहअस्तित्वपूर्वक, समृद्धिपूर्वक, समाधानपूर्वक जी पाने के अर्थ में जो हम सुविधाओं का प्रयोग करते हैं वो सदुपयोग है, अन्यथा देखेंगे तो दुरुपयोग है। ये बात ठीक है। इसी को और थोड़ा दूसरी तरह से कहूँ ना तो ये समझ में आता है कि समाज की व्यवस्था के विस्तार को देखने जाते हैं तो परिवार उसकी सबसे छोटी इकाई के रूप में दिखाई देता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो परिवार समूह दिखाई देता है, ग्राम दिखाई देता है, ग्राम समूह दिखाई देता है, और आगे बढ़ते जाएं तो राज्य, राष्ट्र, विश्व तक अंततोगत्वा इस धरती के संदर्भ में देखेंगे तो ऐसा व्यवस्था का सबसे बृहद स्वरूप विश्व के रूप में दिखाई देता है, समग्र विश्व के रूप में, और व्यवस्था के सबसे छोटे स्वरूप को देखेंगे तो परिवार के रूप में दिखाई देता है। तो परिवार व्यवस्था से लेकर के विश्व परिवार व्यवस्था तक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने में साथ साथ जीते हुए समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य को पाने के अर्थ में जो हम सुविधाओं का प्रयोग करते हैं वो सदुपयोग है, अन्यथा देखेंगे तो दुरुपयोग है। ऐसे ही विचार व्यवहार काल के संदर्भ में भी बात हो सकती है। इसी क्रम से अगर देखेंगे ना तो वहाँ भी ये बात की जा सकती है। इसमें एक बात मैं और ध्यान दिला दूं कि जब हम सुविधा के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के संदर्भ में देखते हैं तो भाव की जगह पर पोषण का भाव, संरक्षण का भाव, सदुपयोग का भाव, ऐसा भाव दिखाई देता है। तो स्मृति के आधार पर भाव, स्मृति का मतलब सजगता के आधार पर भाव, भाव के आधार पर विचार, विचार के आधार पर बाहर वैसा निर्वाह, ऐसा इसका एक सामान्य क्रम दिखाई देता है अभ्यास की जगह पर। और आगे के सभी आयामों के अभ्यास में मोटा मोटा ये क्रम बना रहेगा। तो जैसे व्यवहार काल के अभ्यास को अगर देखने जाएंगे तो व्यवहार काल के अभ्यास में स्मृति व्यवहार से जुड़े हुए सिद्धांतों के होने की जरूरत है, जिसको हम न्याय कहें, यानी परस्परता में तृप्ति पूर्वक जीने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो सिद्धांत हमारी स्मृति में बना रहे, तभी उसका अभ्यास हो सकता है। यानी परमात्मा के न्याय स्वरूप होने की स्मृति अपने में बने रहने के आधार पर ही व्यवहार काल में, व्यवहार की अवस्था में न्याय का अभ्यास हो सकता है। एक बार परमात्मा के न्याय स्वरूप होने की स्मृति अपने में बनी रहती है तो भाव क्या आएगा, उसको अगर देखेंगे तो मनुष्य की परस्परता में जीते हुए जो भाव है उसको प्रेम के रूप में पहचाना है। और उसी प्रेम की अभिव्यक्ति को पिछले बार भी हमने चर्चा की थी, विश्वास के रूप में, सम्मान के रूप में, स्नेह के रूप में, ममता के रूप में, वात्सल्य के रूप में, कृतज्ञता के रूप में, गौरव के रूप में, श्रद्धा के रूप में हमने पहचाना था। तो परमात्मा के न्याय स्वरूप होने की स्मृति के आधार पर, सजगता के आधार पर, अवेयरनेस के आधार पर जो हमारा भाव बनता है मनुष्य के प्रति, वो विश्वास से लेकर के प्रेम तक इन 9 मूल्यों के रूप में, इन 9 भावों के रूप में होता हुआ दिखाई देता है। और आप इस बात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि परमात्मा के न्याय स्वरूप होने की समझ हम में जब स्थिर होती है, इस रूप में मनुष्य मात्र जब हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है, मनुष्य मात्र के प्रति अपने ऐसा ही जीने का स्वरूप हमको दिखाई देता है, तो विश्वास से लेकर के प्रेम तक इन भावों का सुनिश्चित होना अपने में सहज हो जाता है। परमात्मा के न्याय स्वरूप की क्लैरिटी नहीं हो, न्यायपूर्वक जीने का हमको स्वरूप साफ साफ पता नहीं हो, मानव मात्र के साथ हमको अपना संबंध नहीं दिखाई देता हो, और अंततोगत्वा न्यायपूर्वक जीने में हमको अपना सुख नहीं दिखाई देता हो, तो भाव में अभ्यास कैसे किया जा सकता है? स्नेह का, प्रेम का, विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का, संभव ही नहीं है वो अभ्यास। करने भी जाते हैं
तो हमारे अंदर ही उसका एक दबाव बनता है। मन का एक हिस्सा, हमारे ही जीवन का एक हिस्सा उस अभ्यास में लगा होता है, हमारे ही जीवन का एक हिस्सा उसके विरोध में खड़ा होता है। तो हमारी अपनी ऊर्जा ही दो भाग में बट जाती है, एक भाग जो उस अभ्यास को कर रही है, दूसरा भाग जो पैर खींचने में, टांग खींचने में लगी हुई है। ऊर्जा की एकाग्रता हो ही नहीं पाती है अगर हमको स्मृति की जगह पर ये साफ साफ नहीं हुआ है कि ऐसा ही जीना है और वो जीने का स्वरूप यही है, अस्तित्व के होने का ढंग यही है, मेरे जीने का स्वरूप यही है। यानी अस्तित्व सहज भी यही है, मानव सहज भी यही है कि एक मानव के रूप में मेरे जीने का स्वरूप यही बनता है और अस्तित्व के रूप में अस्तित्व के होने का स्वरूप यही दिखता है। तो अस्तित्व का होना अगर सहअस्तित्व पूर्वक दिख रहा हो, अस्तित्व का होना अगर व्यवस्था पूर्वक दिख रहा हो, अस्तित्व का होना ही अगर एक दूसरे से संबंध पूर्वक, परस्पर पूरकता पूर्वक दिख रहा हो और वैसा ही जीना अपने लिए सुखद सुखद व्यवस्थित होने का स्वरूप दिख रहा हो, तो अभ्यास सरल है। तो न्याय की ठीक ठीक समझ होने के आधार पर, न्याय की ठीक ठीक स्मृति अपने में बने होने के आधार पर जो भाव बनता है वो विश्वास से लेकर के प्रेम तक का भाव बनता है। उसमें भी मैंने पिछली कक्षा में इस पर थोड़ा ध्यान दिलाया था कि इन भाव को देखेंगे तो अपने से श्रेष्ठ के संदर्भ में कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा, इन तीन भावों की प्रधानता दिखाई देती है। जहाँ हम सहयोग कर रहे हैं अगले को, वहाँ पर ममता और वात्सल्य, इन दो भावों की प्रधानता दिखाई देती है। और अपने बराबर वालों के साथ और अन्य लोगों के साथ जीते हुए सामान्य रूप से विश्वास, सम्मान और स्नेह, इन तीन मूल्यों की जरूरत दिखाई देती है। संबंध में तो इन मूल्यों का सटीकता से निर्वाह अपेक्षित होता हमारा एक दूसरे के साथ। संपर्क में भी देखेंगे तो इतनी अपेक्षा तो होती ही है कि इन मूल्यों के विरोध में आकर के कोई न खड़े हो जाए। तो अपमान की अपेक्षा, अविश्वास की अपेक्षा, कृतज्ञता की अपेक्षा, ममता या पोषण की जगह शोषण की अपेक्षा, वात्सल्य के रूप में समझदारी में सहयोग करने के बदले भ्रमित कर देने की अपेक्षा तो हम किसी सामान्य आदमी से भी नहीं रखते। हम राह चलते हुए भी किसी मनुष्य से जब रास्ता पूछते हैं तो अपेक्षा यही होती है कि वो हमको ठीक बताएगा, ये अपेक्षा नहीं होती है कि वो हमको गुमराह कर देगा। और अगर कोई भी गुमराह करता है तो हमको यही लगता है कि ठीक नहीं किया हमारे साथ। तो ये बात को समझना जरूरी है कि भाव की जगह पर ये हमारे लिए सहज हो जाता है अगर न्याय की जगह पर हमको क्लैरिटी हो। नियम का स्वरूप क्या है, न्याय का स्वरूप क्या है, इसको मैं अभी विस्तार नहीं करता हूँ। इसको विस्तार करने के लिए तो फिर पूरा एक वर्कशॉप चाहिए जिसमें उन चर्चाओं पर विस्तार से बात हो सके। मैं तो अभी सिर्फ अभ्यास का क्रम क्या है उतने को बता देता हूँ और नियम के रूप में, न्याय के रूप में, समाधान के रूप में जितनी भी क्लैरिटी हो आपकी उसका अभ्यास हो सकता है। तो न्याय की स्मृति में होने के आधार पर, न्याय के निष्कर्षों की स्मृति होने के आधार पर भाव में देखेंगे तो विश्वास से लेकर के प्रेम तक का भाव सुनिश्चित होता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं भावों को जब और अभिव्यक्त करने जाते हैं, ये जो भाव अपने में स्थिर होते हैं, बने रहते हैं, इन्हीं भावों को जब व्यक्त करने जाते हैं तो हमारा विचार इन भाव के अर्थ में ही चलता है। तो अगर ममता के अर्थ में हमारा विचार चल रहा है, वात्सल्य के अर्थ में हमारा विचार चल रहा है, कृतज्ञता के अर्थ में हमारा विचार चल रहा है, गौरव के अर्थ में हमारा विचार चल रहा है, श्रद्धा के अर्थ में हमारा विचार चल रहा है, विश्वास के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में, स्नेह के अर्थ में हमारा विचार चल रहा है, तो आप खुद ही इस बात को देख सकते हैं कि उस विचार में समाधान होगा कि समस्या होगी, उस विचार में संगीतमयता होगी कि अंतर विरोध होगा, वो विचार दूसरे के लिए पूरक होगा या शोषक होगा, दूसरों के लाइन में खड़ा होगा, उसको आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा या दूसरों के रास्ते में बाधा खड़ा करेगा, पत्थर खड़ा करेगा। और एक बार विचार हमारा इन भावों के अर्थ में चलने लगा तो निश्चित रूप से वो पूरकता के अर्थ में ही विचार है। और ऐसे विचार के साथ जब हम जीने जाते हैं तो व्यवहार में अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का हम सटीकता से निर्वाह को कर ही पाते। तो व्यवहार में न्याय के निर्वाह करने के लिए विचार में न्याय होना जरूरी है। विचार में न्याय होने के लिए भाव में न्याय, विश्वास से प्रेम तक वो होना जरूरी है। भाव में न्याय होने के लिए इन मूल्यों की समझ, मनुष्य मात्र के साथ अपना संबंध, ये बोध की जगह पर स्मृति में होना, दिखना जरूरी है। तो ऐसा देखेंगे तो व्यवहार काल में परमात्मा के न्याय स्वरूप होने का
और व्यवसाय काल में, व्यवसाय की अवस्था में परमात्मा के नियम स्वरूप होने का हम लोगों ने विवरण दिया। ऐसे ही हमारा बाहर जीने को देखेंगे ना, तो व्यवस्था में भागीदारी भी एक आयाम दिखाई देता है, परिवार व्यवस्था से लेकर के विश्व परिवार व्यवस्था तक। इस भागीदारी की जगह पर जब हम देखेंगे ना कि बुद्धि में, बोध में क्या होने की जरूरत है, तो ये समझ में आता है कि प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना, अस्तित्व को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना, इस पूरी धरती की को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना और समग्रता से पूरी धरती को एक अखंड अविभाज्य इकाई के रूप में देख पाना, ये मूलभूत जरूरत है। क्योंकि पूरी धरती जब हमको एक अखंड अविभाज्य इकाई के रूप में दिखाई देती है, हम स्वयं को उसके एक अविभाज्य हिस्से के रूप में देख पाते हैं, तो अपनी भूमिका उसमें समझ में आती है। तो इस जगह पर देखेंगे ना, तो बुद्धि की जगह पर पूरे अस्तित्व का एक सहअस्तित्व रूप में होना, या बहुत सामान्य भाषा में कहें तो पूरी धरती की का एक अखंड इकाई के रूप में पहचान पाना और स्वयं को उस अखंड इकाई के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में देख पाना, पहचान पाना, महसूस कर पाना, ये मूलभूत जरूरत दिखाई देती है। ऐसी जरूरत को देख करके जब हम परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदारी करने जाते हैं, तो जो हमारा भाव बनता है वो धीरता का भाव बनता है, वीरता का भाव बनता है, उदारता का भाव बनता है, दया का भाव बनता है, कृपा का भाव बनता है, करुणा का भाव बनता है। ये सारे भाव बहुत स्वाभाविक रूप से अपने में बहते हुए दिखाई देते हैं। मैं बहुत थोड़े थोड़े शब्दों में इन भावों पर थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ। धीरता के भाव का तात्पर्य है कि जो हमको सही समझ में आया है, हम धैर्यपूर्वक उसको जीने का काम करते हैं, चाहे दूसरा जी रहा हो चाहे नहीं जी रहा हो। तो हमको अब ये शिकायत खत्म हो जाती है कि दूसरा ऐसा नहीं कर रहा, तीसरा ऐसा नहीं कर रहा, पहला ऐसा नहीं कर रहा, चौथा ऐसा नहीं कर रहा। हमारे लिए तो मूल मुद्दा ये बन जाता है कि ऐसा ही मानव के जीने का स्वरूप है और सही मेरे लिए यही है, सुखद मेरे लिए यही है, इस आधार पर मैं तो ऐसा ही जीऊँगा। तो दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहते हुए स्वयं सही रास्ते पर जीते रहना, ये धैर्यपूर्वक या धीरतापूर्वक जीने का मतलब है। ऐसे ही आप देखेंगे कि वीरता का तात्पर्य क्या है, तो स्वयं सही जीते हुए दूसरों को सही जीने में सहयोग कर पाना और उसकी जहाँ जहाँ भी उसको आवश्यकता पड़ती है सहयोग की, वहाँ वहाँ दूसरों का भी मार्गदर्शन कर पाना, उसको भी दिशा निर्देश कर पाना, ये वीरता का जगह है। ऐसी विधि से हम जीते हैं तो धीरतापूर्वक तो हमारे स्वयं के गलती करने की संभावना खत्म हो जाती है। वीरतापूर्वक जब हम भागीदारी को शुरू करते हैं तो दूसरे मनुष्यों के भी गलती खत्म होने की संभावना शुरू हो जाती है, उसमें भी हमारा सहयोग भागीदारी शुरू हो जाता है। और ऐसा जीने के क्रम में हम आवश्यक सुविधाओं को भी अपने लिए भी प्रयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार दूसरों को भी उपलब्ध कराते हैं। तो अपने मन तन धन को दूसरों के लिए जो नियोजित करने की प्रवृत्ति है, तत्परता है, स्वेच्छापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक उसको उदारता के रूप में पहचाना है। तो उदारता का मतलब है अपने मन तन धन को स्वेच्छापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक दूसरों के सहयोग के लिए अर्पित कर पाना। ऐसा धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक जब हम जीने जाते हैं तो दूसरे मनुष्य को सुविधा के रूप में, संसाधन के रूप में, वस्तु के रूप में चीज़ों को उपलब्ध कराने का जो हम काम करते हैं वो दया है। ऐसे ही उसकी पात्रता को विकसित करने में, उसको समझ को सहयोग करने में, जिन चीज़ों को उसकी आवश्यकता है लेकिन अभी उसको ज़रूरत उसकी दिखाई नहीं दे रही है, महसूस नहीं हो पा रही है, वहाँ उसको ज़रूरत देख पाने में, सहयोग करने में, उस आवश्यकता को महसूस कर पाने में, सहयोग करने में जो उसका सहयोग करना है, उसको कृपा के रूप में पहचान रहे हैं। तो कृपा वस्तुतः पात्रता को विकसित करने की प्रक्रिया है। पात्र का मतलब बहुत सामान्य मतलब देखेंगे तो किसी बर्तन को कहते हैं, उसका आयतन कितना है, कितनी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। तो मूल रूप से किसी की पात्रता को विकसित करने का मतलब होता है कि उसकी जो ग्रहणशीलता की सीमा है, क्षमता है, जो उसने अभी बहुत लिमिटेड सी बना रखी है, वो धीरे धीरे बढ़ सके ताकि उसके देखने की दृष्टि भी व्यापक हो सके और समझने जीने की जगह पर वो ज़्यादा फैल करके जी सके। ऐसे ही देखेंगे अंततोगत्वा करुणापूर्वक जीने का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है अनकंडीशनल हर मानव के लिए सहयोग के लिए उपलब्ध रहना, तत्पर रहना, प्रस्तुत रहना और जहाँ जैसी आवश्यकता हो वैसी उस भागीदारी को कर पाना।
और आप धीरे धीरे इस बात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एक बार अपनी स्वयं की तृप्ति सुनिश्चित हो जाती है ना, तो बाहर से हमारी सारी मांग खत्म हो जाती है। ये जगह है जहां से दूसरों को सहयोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उभरती है। क्योंकि जब तक हम खुद ही अभावग्रस्त हैं, जब तक हमको खुद ही बाहर से पाने की जरूरत दिखाई दे रही है, जब तक हमको खुद ही अपने में कमी दिखाई दे रही है, तब तक दूसरों के सहयोग की प्रवृत्ति उभरती भी नहीं। दूसरों के सहयोग की प्रवृत्ति उभरने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक, अपने में वस्तु का होना ताकि सहयोग कर सकें। आप हमसे कोई चीज़ मांगो, मेरे पास हो नहीं, हम आपको दें कैसे? आपको ज़रूरत हमको दिख भी रही है लेकिन मेरे पास देने की योग्यता नहीं है, तो कैसे दो? आप 100 रुपया मांगो, मेरे पास नहीं दे सकता हूँ चाह के। ऐसे ही भाव की जगह पर भी देखेंगे ना, तो विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर है नहीं अगर, तो आप कितना भी हमसे मांग करें, ये भाव मिलने की जगह नहीं, मिल भी नहीं सकता। अपने में एक बार ये भाव हो तो दूसरे को व्यक्त किया जा सकता है। फिर जो दूसरी जरूरत होती है वो है दूसरे मनुष्य के साथ अपना संबंध दिख पाना, अपना जुड़ाव दिख पाना। तो जैसे जैसे हमको परमात्म तत्व की समझ बढ़ती जाती है, व्यापक तत्व की समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दिखाई देता है कि उसी एक व्यापक में हम सभी का समाहित होना है, संपृक्त होना है। वही एक व्यापक वस्तु जो सर्वत्र फैली हुई है, उसी से हम भी गवर्न हैं, अगला भी गवर्न है, या से कहने की जगह ज़्यादा सटीक है, उसी में रहते हुए मेरा जीना भी होता है, उसी में रहते हुए सामने वाले का भी जीना होता है। तो ये ऐसा ही है जैसे एक बड़ा तालाब हो और उसमें रहने वाले अलग अलग जीव अलग अलग जगह पर रह रहे हों, तो हम मान तो सकते हैं कि हमारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, बट अंततोगत्वा देखेंगे तो तालाब एक माध्यम बना हुआ ही है जिसने हम सबको जोड़ रखा है, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को जोड़ रखा है। तो बाहर व्यवस्था में भागीदारी की जगह पर देखेंगे ना, तो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में अस्तित्व का अविभाज्य रूप में समझ में आना, पूरी प्रकृति का व्यवस्था रूप में समझ में आना, पूरी धरती का एक इकाई के रूप में समझ में आना, ये स्मृति की जगह पर होना जरूरी है। इसके आधार पर जो भाव चलता है हमारा, वो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के अर्थ में होता है। इसके आधार पर जो हमारा विचार चलेगा वो अब इसी बात का चलेगा कि परिवार व्यवस्था में कैसे भागीदारी करें, परिवार समूह व्यवस्था में कैसे भागीदारी करें, ग्राम व्यवस्था में कैसे भागीदारी करें, ग्राम समूह व्यवस्था में कैसे भागीदारी करें, राज्य व्यवस्था में, राष्ट्र व्यवस्था में, विश्व की व्यवस्था में कैसे हम सार्थक भागीदारी को कर सकें। और जब मैं व्यवस्था शब्द को प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि जो चल रहा है उसी को हमको चलाते रहना है। व्यवस्था का मतलब तो यह है कि जहाँ हर मानव के सुख समृद्धि पूर्वक जीने का अवसर हो, संभावना हो, वो है तो उसको चलाते रहेंगे। वो अगर नहीं है तो जितना भाग ठीक है उतने भाग को चलाते रहेंगे, जितना भाग ठीक नहीं है वहाँ पर सही को स्थापित करने के लिए अपना प्रयास करेंगे। तो समाज की जगह पर परिवार से लेकर के विश्व परिवार तक ये दो भागीदारी दिखती है। जो सही है उसको बनाए और बचाए रखना, जो सही नहीं है वहाँ सामूहिक प्रयास से सही को सुनिश्चित कर पाना और धीरे धीरे उसको फिर आगे उसकी परंपरा बना पाना। तो ऐसा देखेंगे ना तो व्यवस्था में भागीदारी के फल के रूप में दिखाई देता है कि हर व्यक्ति की समझदारी सुनिश्चित हो सके, हर परिवार में समृद्धि हो सके, पूरे समाज में अभय का, विश्वास का, प्रेम का वातावरण हो सके और पूरी प्रकृति के साथ जीते हुए परस्पर पूरकता को, सहअस्तित्व को हम प्रमाणित कर सकें। आप अपने से हर बार ये सवाल पूछ सकते कि आप समाधान में जीना चाहते हैं कि समस्या में जीना चाहते हैं। समाधान में जीते हुए आपको सुख होता है, शांति होती है, या समस्या में जी करके सुख शांति होती है। ऐसे ही परिवार के रूप में जीते हुए आप अपने में समृद्धि चाहते हैं कि दरिद्रता चाहते हैं। समाज में परस्परता में जीते हुए आप अभय का वातावरण चाहते हैं या भय का वातावरण चाहते हैं। पूरी प्रकृति के साथ जीते हुए आप परस्पर पूरकता चाहते हैं, वैसा जीते हुए हम लंबे समय तक इस धरती पर जी सकते हैं, या पूरी प्रकृति का शोषण करके, नुकसान करके, बर्बाद करके, प्रदूषित करके हम इस धरती पर अनंत काल तक जी सकते हैं। यह निर्णय तो सामान्य से सामान्य आदमी भी कर सकता कि नहीं। तो समाज में व्यवस्था की भागीदारी की जगह पर देखेंगे तो अस्तित्व का या प्रकृति का या कम से कम धरती का एक अखंड इकाई के रूप में दिखना, इस आधार पर धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा का भाव होना, इस आधार पर परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक देखेंगे तो व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, इस अर्थ में विचार
और उस अर्थ में भागीदारी, ये उसका क्रम बनता है। और एक बार समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व हमको लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है ना, तो व्यवस्था में भागीदारी के लिए भी देखेंगे तो शिक्षा संस्कार एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में दिखाई देता है, ताकि हर मानव में समझदारी, जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। उसी तरह से देखेंगे तो स्वास्थ्य संयम एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में दिखाई देता है, ताकि हर मानव अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। उत्पादन कार्य एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में दिखता है, ताकि हर मानव को आवश्यकता से अधिक सुविधाएं सुनिश्चित हो सके। विनिमय और कोष संरक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में दिखाई देता है, जहां हम एक्सचेंज कर सकें एक दूसरे के साथ आवश्यकता अनुसार सुविधाओं का, क्योंकि हर सुविधा का उत्पादन एक आदमी के वश की बात तो है नहीं। तो अलग अलग मनुष्य अगर अलग अलग सुविधाओं का उत्पादन कर रहे हैं तो परस्परता में विनिमय का, एक्सचेंज का, स्टोरेज का कोई ना कोई प्रॉपर सिस्टम होना जरूरी है। ऐसे ही दिखता है मानव की परस्परता में जीते हुए न्याय का, सुरक्षा का एक आवश्यकता हमको सामूहिक रूप में दिखाई देता है। तो मोटे तौर पर देखेंगे तो शिक्षा संस्कार के रूप में, न्याय सुरक्षा के रूप में, उत्पादन के रूप में, विनिमय के रूप में, स्वास्थ्य संयम के रूप में, ये मोटे मोटे आयाम हमको समझ में आते हैं मानव के रूप में व्यवस्था में भागीदारी करने के संदर्भ में। जब हम बाहर इन भागीदारी को नहीं भी कर रहे हैं, बाहर व्यवहार नहीं कर रहे, बाहर व्यवसाय नहीं कर रहे, सुविधा का आहार विहार के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे, व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहे, तब भी बहुत बार ऐसा होता कि हमारे अंदर इसके संदर्भ में विचार चलता रहता है, भाव बनते रहते हैं। अगला आदमी आपके सामने हो नहीं हो, उसके प्रति भाव आपके अंदर चलता रहता है, उसके प्रति विचार आपके अंदर चलता रहता है। कल आपको जो कुछ भी करना है आप भले कल करेंगे, लेकिन उसका विचार तो आपके अंदर अभी से ही चलना शुरू हो जाता है। उसका व्यवहार तो भले नहीं हो रहा हो, लेकिन विचार की जगह पर, इच्छा की जगह पर वो क्रियाएं तो अपने अंदर चलनी शुरू हो जाती हैं। तो बाहर वो अभिव्यक्ति नहीं भी हो रही हो, तब भी अगर उसका विचार अपने अंदर चल रहा है, तो ये 3 स्टेप वहाँ भी जरूरी है कि उसके संदर्भ में नियम का, न्याय का या व्यवस्था का अपने में स्मृति होना, होश होना, अवेयरनेस होना महत्वपूर्ण है। उस आधार पर उन भावों का अपने में ठीक होना जरूरी है, उस आधार पर विचार का ठीक होना जरूरी है। भले हम बाहर अभी व्यवहार नहीं कर रहे, व्यवसाय नहीं कर रहे, आहार विहार नहीं कर रहे, व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहे, तो बाहर ये जीना नहीं भी हो रहा है, लेकिन अंदर अगर ये क्रियाएं चल रही हैं, तो ये तीनों चीजों की सुनिश्चितता जरूरी है। स्मृति पूर्वक नियम, न्याय और व्यवस्था के प्रति सजगता, भाव की जगह पर जो सारी भाव की हमने बात करी, उन भावों की सुनिश्चितता और विचार उन्हीं भावों के अर्थ में चलना, ये अपने सुखी होने के लिए, अपने तृप्तिपूर्वक बने रहने के लिए एक अनिवार्यता दिखती है। क्योंकि आप बाहर कुछ नहीं भी कर रहे हो, लेकिन विचार में उलझन शुरू हो जाए, हमारा दुख शुरू हो जाता है। हम बाहर कुछ भी नहीं कर रहे हो, हमारे भाव में विरोध आ जाए, अपमान आ जाए, घृणा आ जाए, अंतर्द्वंद्व आ जाए, हमारा दुख शुरू हो जाता है। तो ये दिखता है कि भाव और विचार जो हमारे अंदर सतत चलते ही रहते हैं, उनका सटीक होना, सही के अर्थ में व्यवस्थित होना मेरे अपने सुखी होने के लिए जरूरी है। व्यवहार काल में, व्यवसाय काल में, व्यवस्था में भागीदारी के काल में तो ये हो पाता है कि हम दूसरों के लिए भी सहयोगी हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। पर जब वो बाहर नहीं भी हम कर रहे हैं, तो भी अंदर हमारे भाव का, हमारे विचार का व्यवस्थित होना तो जरूरी है मेरे अपने सुखी होने के लिए। तो स्मृति की जगह पर देखेंगे तो परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों की स्मृति, उस अर्थ में भाव, उस अर्थ में विचार अपने स्वयं के सुखी होने के लिए जरूरी है। उस अर्थ में जब हम व्यवहार करते हैं, जिसको न्यायपूर्ण व्यवहार कहा, तो मेरा जीना भी उससे सुखी हो पाता है। जिस मनुष्य के साथ हम न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसको भी सही लगने के आधार पर उसके सुख में भी हम सहयोगी हो पाते हैं, भागीदार हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। ऐसे ही जब हम नियमपूर्ण अपना व्यवसाय करते हैं, तो अपने लिए आवश्यक सुविधा का उत्पादन हो पाता है और शेष प्रकृति के लिए भी हम सहयोगी हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। इस रूप में मानव के रूप में स्वयं की समृद्धि और शेष प्रकृति की समृद्धि दोनों ही सुनिश्चित हो पाती है। ऐसे ही नियमपूर्ण जब हम अपना आहार विहार का काम करते हैं, तो शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित हो पाता है।
ऐसे ही जो हम व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में सटीकता से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में, विनिमय में, न्याय में भागीदारी को कर पाते हैं, तो हमारा जो सामूहिक लक्ष्य है साथ साथ जीते हुए हर मानव में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, विश्वास, प्रेम और पूरी प्रकृति के साथ एक परस्पर पूरकता का, सहअस्तित्व का, साथ साथ को एग्जिस्टेंस में जीते हुए हम परस्पर पूरक रह सकें, ये लक्ष्य हमारा पूरा हो पाता है। तो स्वयं के रूप में सुख शांति की निरंतरता और समाज के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये दोनों के अर्थ में जीना परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देता है कि मानव के अंदर उसकी अभिव्यक्ति देखेंगे तो ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, समाधान के रूप में, सुख की निरंतरता के रूप में दिखाई देता है। बाहर उसकी अभिव्यक्ति को देखेंगे तो सर्व शुभ के रूप में, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के फलित होने के रूप में दिखाई देता है। तो इस अर्थ में अगर हम बाहर किसी क्रियाकलाप को नहीं भी कर रहे हैं तो अंदर इन क्रियाकलापों के प्रति सजगता हमारी मूलभूत जरूरत बन जाती है। जब हम भाव की क्रिया को, विचार की क्रिया को भी अगर नहीं करने के काम को कर रहे हैं, उस जगह पर भी देखेंगे तो बोध की जगह पर अस्तित्व की निर्भ्रम स्वीकृति की हमारी आवश्यकता बनती है। यानी मेरे स्वयं के होने का स्वरूप क्या है, इस प्रकृति के अस्तित्व के होने का स्वरूप क्या है और इस अस्तित्व में मेरी भागीदारी का स्वरूप क्या है, इसकी क्लैरिटी अपने में होना, ये एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखाई देती है। तो प्रकृति पर अगर हमारा ध्यान बना हुआ है तो बोध की जगह पर स्वयं का ज्ञान, इस पूरे प्रकृति अस्तित्व का ज्ञान और मानवीय आचरण का ज्ञान, ये हमको अपनी जरूरत के रूप में दिखाई देता है। नीचे की क्रियाकलाप को अभी ना भी फैलाएं तो भी ये बात दिखता है कि निर्भ्रमता के लिए ये अपने में अनिवार्य है। और आप अपने से बहुत सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप निर्भ्रमित होना चाहते हैं या भ्रमित होना चाहते हैं। बोध की जगह पर आपको अस्तित्व के प्रति निर्भ्रमता सहज रूप में स्वीकार है या भ्रम स्वीकार है। और देखेंगे बहुत बारीकी से ना, तो इसी भ्रम से मुक्त होने को भारतीय परंपरा में मोक्ष के रूप में पहचाना है। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में इस बात को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। मोक्ष के बहुत सारे विवरणों को दे करके जो सबसे लास्ट में उन्होंने ये बात को रखा है, वो ये कहा है कि भ्रम के प्रति मुक्त होना ही मोक्ष। तो ऐसा देखेंगे ना तो ये दिखता है कि स्वयं के प्रति निर्भ्रमता, अस्तित्व के प्रति निर्भ्रमता और मानवीय आचरण के स्वरूप के प्रति निर्भ्रमता, ये हमारी जरूरत पड़ती है। एक बार हम इस पूरे प्रकृति और अस्तित्व को फैलाने के काम को छोड़ भी दें, बहुत सिमट करके भी देखें, तो स्वयं के प्रति निर्भ्रमता, स्वयं के स्वरूप के प्रति निर्भ्रमता, स्वयं के होने के प्रति निर्भ्रमता, ये तो हमको मूलभूत आवश्यकता के रूप में समझ में आता है। इसको कम नहीं किया जा सकता। पूरी प्रकृति से तो हम अपना ध्यान हटाने का काम कर सकते हैं, एक बार के लिए वो भी संभव है कि हमको प्रकृति के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है, तो प्रकृति के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है तो उस तरफ हमारा ध्यान जाने का काम नहीं होगा। लेकिन हम जहाँ भी रहें, जिस परिस्थिति में भी रहें, हमारा स्वयं का होना तो है ही। इसलिए स्वयं के होने के प्रति निर्भ्रमता तो हमारी मूलभूत आवश्यकता बनती है। और स्वयं को जब भी हम देखने जाते हैं बारीकी में, तो इस ब्रह्म वस्तु का होना, इस व्यापक वस्तु का होना और उसमें स्वयं का समाहित होना, संपृक्त होना, उसके अस्तित्व में स्वयं का होना, ये अपने होने के लिए, देखने के लिए, सजग रहने के लिए कम से कम वस्तु के रूप में समझ में आता है। तो न्यूनतम जगह तो सजगता की ये दिखती है कि ब्रह्म और स्वयं के प्रति सजगता, उससे उसको आगे बढ़ाएंगे तो स्वयं के प्रति, अस्तित्व के प्रति, मानवीय आचरण के प्रति सजगता। इससे नीचे उतर करके भाव, विचार, व्यवहार की जगह पर, व्यवसाय की जगह पर, व्यवस्था में भागीदारी की जगह पर देखेंगे तो जिस आयाम में हमारा जीना हो रहा है या जिस आयाम के अर्थ में हमारा विचार अभी चल रहा है, कम से कम उस आयाम के संदर्भ में भाव का होना तो जरूरी है। पर मूल रूप में देखेंगे तो ये भाव प्रेम का भाव है। आप गीता को देखेंगे तो उसका एक श्लोक कहता है, नास्ति अयुक्तस्य बुद्धि न च अयुक्तस्य भावना। मुझे लगता है ऐसा ही कोई उसका श्लोक है जो कहता है कि परमात्मा के योग में ही जो है
बुद्धि निर्भ्रम होती है। और परमात्मा के योग में ही भाव प्रेमपूर्ण होता है। अगर मैं उसको पलट करके कहूँ, वहाँ तो ये कह रहे हैं कि अयुक्त को बुद्धि नहीं होती, भाव नहीं होता, पर मैं अगर उसको पलट के कहूँ तो उसका मतलब ये है कि परमात्मा के योग से जुड़ी हुई बुद्धि निर्भ्रमित होती है अस्तित्व के प्रति, और परमात्मा के योग से जुड़ा हुआ जो भाव होता है वो प्रेमपूर्ण होता है, भरा हुआ होता है, रस के स्वरूप में होता है। और अपने लिए मूल रूप से देखेंगे ना तो ये दिखेगा कि बोध की जगह पर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी भ्रम हमारे दुख का कारण बनता है। हमको अस्तित्व के किसी भी चीज के बारे में अगर भ्रम है, निर्भ्रमता नहीं है, भ्रम है, कंफ्यूजन है, तो वो हमारे दुख का, हमारी पीड़ा का, हमारी परेशानी का कारण बनता है। इसमें से बाकी सबको हम हटा भी दें तो भी स्वयं के प्रति निर्भ्रमता तो कम से कम हमारी जरूरत, हर किसी की जरूरत बनी जाती है। संसार से एक बार के लिए आंख कोई मूंद भी ले, अपने से ये आंख मूंदने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए स्वयं के प्रति निर्भ्रमता ये जरूरत दिखाई ही देती है। भाव की जगह पर प्रेम से अन्यथा, विश्वास से लेकर के प्रेम जो उसका विस्तार है, उससे अन्यथा कोई भी भाव आता है हमारे दुख का कारण बनता ही है। विचार की जगह पर, परस्पर पूरकता की जगह पर कोई भी दूसरा विचार होता है हमारी समस्या का कारण बनता ही है। ऐसी स्थिति आते ही हमारा दुख, हमारा अशांति, हमारा असंतोष, हमारा अनानंद शुरू हो जाता है। इन जगहों पर संगीतमयता सुनिश्चित होने के आधार पर ही अपने में सुख की, शांति की, संतोष की, आनंद की स्थिति बनती है, वरना उस स्थिति की संभावना ही नहीं दिखाई देती। अगर अपने ही आस्वादन की जगह पर, अपने ही विचार की जगह पर, अपने ही भाव की जगह पर, अपने ही बोध की जगह पर अंतर्द्वंद चल रहा हो या अभाव महसूस हो रहा हो, खालीपन महसूस हो रहा हो, तो समस्याओं से कौन हमको बाहर निकाल सकता है। तो बहुत समेट करके अगर देखेंगे ना तो अभ्यास विधि में पहली जरूरत है बोध की जगह पर उन निष्कर्षों के प्रति सजगता जिसका हम अभ्यास करना चाहते हैं। दूसरा है उसके आधार पर जो भाव अपने में बनता है उस भाव के प्रति सजगता कि वो भाव मेरे में बना हुआ है। तो निष्कर्ष के प्रति सजगता कि मैं उन निष्कर्षों को साफ साफ अपने में देख रहा हूं। मुझे वो निष्कर्ष जो तर्क संगत ढंग से अनुमान पूर्वक निकले हैं या प्रत्यक्ष पूर्वक निकले हैं, वो निष्कर्ष मेरे लिए साफ साफ सामने है। उन निष्कर्षों की रोशनी में ही हमारा जीना हो रहा है, ये सजगता आवश्यक है। और उसको आगे बढ़ाएंगे तो भाव उसके अर्थ में सही बना हुआ है। मैं अपने भावों के प्रति सजग हूँ कि ये भाव मेरा विश्वास के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में, स्नेह के अर्थ में, प्रेम के अर्थ में, पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में, धीरता के अर्थ में, वीरता के अर्थ में, उदारता के अर्थ में, कृपा के अर्थ में, करुणा के अर्थ में बना हुआ है। इस बात के प्रति सजगता। इससे नीचे उतर के देखेंगे तो जो विचार हमारे अंदर चल रहा है निरंतरता में, वो विचार इन भावों के अर्थ में ही है और परस्पर पूरकता के अर्थ में है। इस बात के प्रति सजगता, इतनी सजगता तो जरूरी है। हम बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी बोध की जगह पर सजगता, भाव की जगह पर सजगता, विचार की जगह पर सजगता, इतनी सजगता तो अपने में जरूरी है। जब हम बाहर व्यक्त होने जाते हैं तो ये सजगता जरूरी है कि व्यवहार की जगह पर जो न्यायपूर्ण व्यवहार के तहत हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, मैं उसका ठीक ठीक निर्वाह कर रहा हूं। इस बात के प्रति सजगता। ऐसे ही व्यवसाय काल में, आहार विहार के काल में मैं नियम पूर्वक व्यवसाय को कर रहा हूं, आहार विहार को कर रहा हूं। इस बात के प्रति सजगता। और जब हम व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं तो समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व के लक्ष्य के अर्थ में जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में, विनिमय में, न्याय में भागीदारी की आवश्यकता दिखती है, उस भागीदारी को मैं सटीकता पूर्वक कर रहा हूँ। इस बात के प्रति सजगता। तो बाहर जब जी रहे हैं तो व्यवहार में भी सजगता की जरूरत है, व्यवसाय में भी सजगता की जरूरत है, आहार विहार में भी सजगता की जरूरत है, व्यवस्था में भागीदारी में भी सजगता की जरूरत है। लेकिन बाहर जब नहीं भी जी रहे हैं तब भी विचार के प्रति सजगता की जरूरत है, भाव के प्रति सजगता की जरूरत है, बोध के प्रति उन जो निष्कर्ष हमने अपने में निकाले हैं प्रत्यक्ष पूर्वक या अनुमान पूर्वक, उसके प्रति सजगता की जरूरत है।
और अंततोगत्वा स्वयं के होने के प्रति, ब्रह्म के होने के प्रति, अस्तित्व के होने के प्रति सजगता की जरूरत दिखाई देती है। ये हर मानव की मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखाई देता है। आप अपने लिए इस बात को बार बार जांच परख करके देख सकते हैं कि ये आपकी जरूरत के रूप में दिखता है कि नहीं। ऐसा जीना आपके लिए सुखप्रद है कि नहीं, इस बात की जांच परख हमको बार बार करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये दो निष्कर्ष निकल जाए कि ये सही है और ये मेरे लिए सुखद है, आधी यात्रा वहीं पर पूरी हो जाती है। ये जो बार बार यहाँ पर एक टर्म बार बार प्रयोग होता रहता है हमारी कक्षाओं में, कदम ताल का, कि हम चलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन 2 कदम आगे चलते हैं, फिर 2 कदम पीछे चलते हैं, और वो आर्मी के परेड जैसा होता है कि एक ही जगह पर पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिंदगी के बड़े समय को गुजार देते हैं। वो गुजरने का कारण यही है कि सही क्या है ये हमको या तो साफ साफ दिखता नहीं है, या ऐसा जीना मेरे लिए सुखद है वो सुख दिखाई नहीं देता। तो सही नहीं दिखता है तो एक बार पैर इधर रखते हैं, एक बार पैर इधर रखते हैं, एक बार पैर इधर रखते हैं, अंधेरे में तीर मारने जैसा है, मारते रहो। थोड़ा सही दिखे भी लेकिन उस रास्ते में सुख नहीं दिखे तो कुछ देर सही दिखने के आधार पर पैर एक तरफ बढ़ाते हैं, कुछ देर सुख दिखने के आधार पर दूसरी तरफ ड्रैग हो जाते हैं, बह जाते हैं, खींच जाते हैं। जैसे धारा के विपरीत आप अगर तैरने की कोशिश करें ना, कुछ देर आप अपनी ताकत से चलते हैं, कुछ देर बाद धारा आपको दूसरी तरफ बहा देती है। तो अगर अपना सुख उसमें नहीं दिखाई देता है तो जिधर सुख आपको पहले से मान बैठे हैं, संस्कारों का प्रवाह हमको उस तरफ बहा ही देता है। तो ऐसा कुछ देर हम आगे चलते हैं, कुछ देर वापस पीछे धकेले जाते हैं, फिर कुछ देर आगे चलते हैं। नेट में देखेंगे तो हमारा बहुत दूरी तय नहीं होता। तो अभ्यास के लिए सही क्या है इसके स्वरूप का साफ साफ पता होना और उसमें अपना सुख दिखना, या कम से कम तुलनात्मक ढंग से अधिक सुख दिखना, या कम से कम तुलनात्मक ढंग से कम दुख दिखना, ये जरूरी है। तभी रास्ता सहजता से चला जा सकता है। बातें तो इस पर बहुत सारी और हो सकती हैं, पर मैं अभ्यास की मोटी मोटी विधियों को यहाँ पर रोक लेता हूँ। मैं जैसा कि पहले भी बताया था, मैं फिर से ध्यान दिला दूं कि नियम के स्वरूप पर, न्याय के स्वरूप पर, धर्म की व्यवस्था के स्वरूप पर, समाधान के स्वरूप पर मैं बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा और सीमा को देखते हुए मुझे कक्षा समय से पूरी करनी है इसको। तो मैं उस विस्तार को नहीं कर रहा हूँ। उस विस्तार को कभी किया जा सकता है जब भी जितना समय हो, अनुकूलता हो। इसके साथ एक चीज़ की और आवश्यकता होती है, पर वो इस तरह से कॉमन करने की चीज़ नहीं है। वो ये है कि जब आप इन अभ्यास विधियों को करने जाते हैं तो अभी तक जो हमारा संस्कार रहा है, अभी तक जो हमारी प्रवृत्ति रही है, अभी तक जो हमारा जीने का शैली रहा है, अभी तक जो हमारे देखने, जीने, करने का डिजाइन रहा है, वो डिजाइन अगर इसके अर्थ में फिट नहीं बैठता है तो हमको बाधा आती है, समस्या आती है। और हर व्यक्ति को ऐसा जीने में कुछ न कुछ समस्या आती ही है, क्योंकि हम सब कोई खाली गठरी लेके तो बैठे नहीं है। सबका अपना कुछ न कुछ एक संस्कार है, जीने का डिजाइन है, देखने का तरीका है, कुछ न कुछ मान्यता हमने अपने अंदर सालों से पाल पाल करके बना ही लिया है। ये सब के कारण कठिनाइयाँ हर किसी को अलग अलग तरह की आती हैं, क्योंकि सबके संस्कार अलग हैं, सबकी प्रवृत्तियाँ अलग हैं, सबके जीने की शैली अलग हो रखी है। तो वैसी स्थिति में जो कठिनाइयाँ हमको आ रही हैं, स्पेसिफिकली उस कठिनाई का समाधान क्या है, निदान क्या है, उपचार क्या है, ये जानने की जरूरत पड़ती है। पर उस बारे में मेरा सोचना यह है कि वो सिर्फ उतना ही पता होने की जरूरत है अपने लिए जो बाधा अपने को आ रही है, ताकि ये जो बीमारी है उसकी दवा को हम खा लें और उसका सेवन करके ठीक हो लें। अन्यथा अगर सभी बीमारियों के इलाज की बात को करना शुरू करें ना, तो पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया मैनुअल बन जाता है, जिसमें से ये ढूंढना ही मुश्किल होता है कि कौन सी गोली हम खाएं। ये ऐसा है कि आपको एक केमिस्ट की दुकान में घुसा दें और कहें कि भाई तुम अपने इलाज के हिसाब से दवा ढूंढ लो और खा लो। तो इसलिए उस मैनुअल को यहाँ ओपन करने के काम को मैं नहीं कर रहा। मैं तो सामान्य परमात्म तत्व के संदर्भ में अभ्यास की विधि को बात किया हूँ, और वो भी अभ्यास की विधि मानव को केंद्र में रख करके बात किया हूँ कि मनुष्य के जीने के समग्र आयाम में परमात्मा किन स्वरूपों में अभिव्यक्त होता है, या और सटीकता से कहूँ तो परमात्मा में अनुभव पूर्वक मनुष्य किस तरह से इन सभी आयामों में अभिव्यक्त होता है, उसका मैंने विवरण दिया है। क्योंकि अंततोगत्वा अभिव्यक्ति तो इकाई में ही दिखती है, और इकाई में होने वाली उसी अभिव्यक्ति को परमात्मा की अभिव्यक्ति भाषा दे दी जाती, क्योंकि परमात्मा वस्तुतः तो क्रिया शून्य है।
जिस पर हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। तो क्रिया नहीं होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार होने के आधार पर, समस्त क्रियाओं की प्रेरणा होने के आधार पर इन्हीं क्रियाओं को वहाँ पर आरोपित करके हम कहते परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। सटीक भाषा कहेंगे तो परमात्मा में अनुभव पूर्वक मानव अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा भाषा उसको बनेगा अगर तात्विक भाषा देने जाए तो इतनी चर्चा मुझे अभ्यास के संदर्भ में करनी थी। मुझे लगता है कि हमारा आज का जितना टारगेट था उतना पूरा हो गया है, और आप इस बात को अपने में बार बार जांच परख करके देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता हमको महसूस होती है कि नहीं। आवश्यकता महसूस होती है तो ये अभ्यास किया जा सकता कि नहीं, ये अभ्यास किया जा सकता तो सुखद है कि नहीं, सुखद है तो इससे सुख की निरंतरता को पाया जा सकता कि नहीं, स्वयं के सुख की निरंतरता को पाया जा सकता तो हम दूसरों के लिए सहयोगी और पूरक हो सकते हैं कि नहीं। ऐसा दूसरों के लिए सहयोगी और पूरक होएं तो उनके विकास का, उनके जागृति का, उनके आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता कि नहीं। ऐसा हम परिवार में जी सकें, समाज में जी सकें, व्यवस्था में जी सकें, परिवार व्यवस्था से लेकर के ग्राम समूह, राज्य, राष्ट्र, विश्व परिवार व्यवस्था तक इसको सोचा जा सकता कि नहीं, किया जा सकता कि नहीं। और मुझे लगता है एक बार अगर अपनी तृप्ति वाला भाग इसमें दिखने लगे तो आदमी फिर कुछ तो करेगा ही। और मुझे लगता है एक तृप्त आदमी जो भी करेगा वो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए पूरक ही होगा, उपयोगी ही होगा, सहयोगी ही होगा। तो मैं अपनी चर्चा को आज के लिए यहीं पर रोक लेता हूँ। आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम।